हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की, यानी स्वतंत्रता के अधिकार की। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक विस्तार से दिया गया है। आर्टिकल 19 मूल संविधान में आर्टिकल 19 के तहत देश भारत के सभी लोगों को 7 तरह की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, लेकिन 44 में संविधान संशोधन द्वारा 19(7) को भाग 19(7) को हटाकर, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया है और संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसीलिए अब भारतीय वर्तमान संविधान में आर्टिकल 19 के तहत 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें आर्टिकल 19 एक ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, यानी कि इसी के तहत भारत में प्रेस की आज़ादी है। जो मीडिया है या प्रेस है, इसको बोलने की जो स्वतंत्रता वो 19(1) में है। इसी तरह से आर्टिकल 19(2) में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(3) ये कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 19(4) में देश के किसी भी क्षेत्र में आने या जाने की व्यवस्था है। आने या जाने की जो स्वतंत्रता है किसी भी भाग में। पहले जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू था, फिर जम्मू कश्मीर से अब धारा 370 हटाने के बाद ये पूरे देश में लागू हो गया है। इसके अलावा आर्टिकल 19(5) में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या फिर बसने की स्वतंत्रता का अधिकार है। जम्मू कश्मीर पहले इसका अपवाद था, लेकिन अब धारा 370 हटा दी गई है, तो अब जम्मू कश्मीर में भी ये अधिकार लागू हो गया है सभी के लिए। और आर्टिकल 19(6) ये कहता है कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता करने का अधिकार है, यानी कि व्यापार करने का अधिकार। आर्टिकल 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है या कोई अपराधी है, तो उसकी दोष सिद्धि जब तक नहीं हो जाती है तब तक उसे कुछ संरक्षण है सभी को। जैसे इसमें 3 तरह के संरक्षण की बात कही गई है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिल सकती है, यानी 1 क्राइम 1 पनिशमेंट या फिर प्रिजनमेंट, जो भी उसे सजा मिले, लेकिन एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। इसके अलावा सेकंड है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ये नहीं है किसी ने 2015 में अपराध किया है और 2020 में नया कानून बना करके उसे अब सजा इस कानून के तहत नहीं। 2015 में अपराध के समय उस अपराध के लिए जो सजा थी उसे उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। और 19(3) ये कहता, इसमें तीसरी है आर्टिकल 20(3) में किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी व्यक्ति को खुद को यह कहने के लिए कि मैं अपराधी हूं, ऐसा मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है या संरक्षण है, यानी कि जीने का अधिकार को मान्यता दी गई है। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और उसकी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ व स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए। इसीलिए भारत सरकार ने जो है वो 2010 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बनाया था। और आर्टिकल 21 के यानी कि इसे बाद में संविधान में 2002 में 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसे शिक्षा का अधिकार भी कह सकते हैं,
इसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को राज्य द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये है शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत। इसके अलावा आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अब उसके साथ उसके मौलिक अधिकार भी कुछ होंगे, कुछ उसे अधिकार या फिर उसे कुछ संरक्षण कानून द्वारा दिया जाएगा। जैसे पहली बात, हिरासत में लेने का उसे कारण बताना होगा। पुलिस है या सेंट्रल फोर्सेस जो भी उसे हिरासत में लेंगी उसका कारण उसे बताना जरूरी है। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर आने या जाने के समय को छोड़ दिया जाए तो उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। यानी 24 आवर्स में, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि कोर्ट में पेश करना होगा। दंड जो व्यक्ति देगा, दंड देने का अधिकार जिस अधिकारी के पास है उसके सामने इसे पेश करना होगा। और तीसरा है, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। और इसमें कुछ निवारक निरोध भी बनाए गए हैं इसके खंड 3, 4, 5 और 6 में। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए, जो रासू का कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, उसमें जो प्रावधान है वो ऐसे के ऐसे दिए गए हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर बिना दंडाधिकारी के सामने अगर वैसे ही उसे नजरबंद कर लिया जाए तो उसे मैक्सिमम 3 महीने तक बंद रखा जा सकता है। और अगर इसे सरकार को गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड को इसका प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। और इसका एकमात्र कारण होता है जनहित, यानी कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो। थैंक यू।